नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। वीकली करंट अफेयर्स जो कि 1 से लेकर के 7 ऑफ जनवरी तक के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान रखना ये केवल वही करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ध्यान रखना है वीडियो अपलोड होने के कुछ समय के बाद आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल अभी हाल ही में जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अजय कुमार श्रीवास्तव। ध्यान रखना है अजय कुमार श्रीवास्तव को इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है ये जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1937 में और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे दिनेश कुमार शुक्ला। ये कौन है? तो इनके रिगार्डिंग ध्यान रखना, इन्हें अभी हाल ही में जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है, इसके नए अध्यक्ष के तौर पर दिनेश कुमार शुक्ला को अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ सुजॉय लाल थॉशन। सुजॉय लाल थॉशन कौन है? तो ये तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये सीआरपीएफ के डीजी हैं। ठीक है, सीआरपीएफ के डीजी हैं और साथ ही साथ अभी हाल ही में इन्हें जो बीएसएफ है, ठीक है, इसके डीजी के तौर पर अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो लुला डिसिल्वा है, ये कौन है? तो इन्हें अभी हाल में ब्राजील के राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी बार चुना गया है। तो ये चारों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अभी हाल ही में जो कोरेगांव भीमा की लड़ाई थी, इसकी 205वीं वर्षगांठ मनाई गई है 1 जनवरी को। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि यह जो लड़ाई है ये एक्चुअली में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का एक हिस्सा थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज बोथ आर करेक्ट। ध्यान रखना यह जो लड़ाई थी एक्चुअली में पेशवा बाजीराव सेकंड और ईस्ट इंडिया कंपनी के कप्तान उस समय के एफ स्टॉन्टगन के साथ लड़ी गई थी। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना यह लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ाई एक्चुअली में 1 जनवरी 1818 को लड़ी गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में 108th इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नागपुर। ध्यान रखना अभी हाल ही में 3 से लेकर के, ठीक है, 3 से लेकर के 7 जनवरी तक इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया था नागपुर के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो थीम इस वर्ष रखा गया था यह था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना ये तो 108th है। पिछले वर्ष जो इसका आयोजन किया गया था ये था 107th। ठीक है, और पिछले वर्ष इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, साथ ही साथ ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना है इसकी एक्चुअली में स्थापना 1914 में की गई थी और इसका जो पहला इंडियन साइंस कांग्रेस था इसका आयोजन कहाँ किया गया था ये भी ध्यान रखना है। 1914 में ये किया गया था कोलकाता में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है अभी हाल ही में किसके द्वारा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि CDTI की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमित शाह। अभी हाल ही में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके द्वारा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई है। कहाँ रखी गई है? तो ये भी ध्यान रखना है इसकी आधारशिला रखी गई है कर्नाटक के देवनहल्ली में। साथ ही साथ यह जो CDIT है ये एक्चुअली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। एक्चुअली में यह इसकी 6वीं ब्रांच है CDIT की। ठीक है, और इसका जो पहला ब्रांच था ये कहाँ खोला गया था? तो इसका जो फर्स्ट ब्रांच था ना ये एक्चुअली में खोला गया था कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1958 में खोला गया था। अब बात आती है कि ये जो CDIT यानी सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये एक्चुअली में काम क्या करता है? तो ये जो CDIT है ये एक्चुअली में डेप्यूटी SSP रैंक के पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल वापस से दो स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल रहा है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि अभी हाल ही में जो BCCI है इसने नेशनल क्रिकेट टीम में चुने जाने के लिए डेक्सा टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि वर्तमान में जो BCCI है इसके प्रेसिडेंट है रॉजर बिनी। तो ध्यान रखना ये दोनों ही स्टेटमेंट सही यानी बोथ आर करेक्ट। ध्यान रखना भी हाल ही में जो BCCI है इसके अंतर्गत अब तक क्या था कि फिटनेस टेस्ट के तौर पर केवल यो टेस्ट इसके अंतर्गत खिलाड़ी का करवाया जाता था, लेकिन अब इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि डेक्सा टेस्ट इसे भी अनिवार्य कर दिया गया। और ये जो डेक्सा टेस्ट है ये एक्चुअली में बोन स्ट्रेंथ टेस्ट है। बाकी इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में बात कर रखा है, तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा BCCI की बात करें तो जो BCCI है इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में किया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री
सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई है। इस कोष के तहत जो जरूरतमंद बच्चे हैं और जो निराश्रित महिलाएं हैं, उन्हें उच्च शिक्षा की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ ध्यान रखना है, इस कोष के अंतर्गत जो हिमाचल प्रदेश है, यहाँ के जितने भी मंत्री हैं और साथ ही साथ जो भी कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने अपना पहला वेतन इसी कोष में दान किया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश है, इसके अंतर्गत नए स्पीकर के तौर पर कुलदीप पठानिया को चुना गया। नाम ध्यान रखना है, कुलदीप पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर हैं। इसके साथ ही साथ बात चूंकि हिमाचल प्रदेश की हो रही, तो ध्यान रखना है, जो हिमाचल प्रदेश है, इसे एक्चुअली में 1956 में, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के तौर पर घोषित किया गया था। आफ्टर दैट इसके बाद 25 जनवरी 1971 को जो हिमाचल प्रदेश है, इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत की गई जो भी विंटेज व्हीकल्स होते हैं उनके लिए? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा सरकार है, इसके द्वारा जितने भी विंटेज वाहन होंगे, इनके रिगार्डिंग एक अलग से पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना है, ये जो विंटेज वाहन होंगे, इसके अंतर्गत 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों ही शामिल होंगे। इसके अंतर्गत बेसिकली कहा गया है कि वो सारे वाहन जो कि 50 वर्ष से अधिक के हैं, ठीक है, उन सभी मोटर वाहनों को यहाँ पर विंटेज मोटर वाहन के तौर पर परिभाषित किया जाएगा। अगला सवाल है, अभी हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज कौस्तुभ चैटर्जी। अच्छा, अभी तो हम बात कर रहे हैं 78th ग्रैंड मास्टर की, लेकिन अभी हाल ही में रिसेंटली, ठीक है, इसके अंतर्गत जो 79th ग्रैंड मास्टर है, इसका भी खिताब जीत लिया है। और ये किसने जीता है? तो नाम इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना, प्रनेश एम। जो प्रनेश एम है, यह भारत के 79th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये 2 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहला नाम है इसमें विश्वनाथन आनंद का। तो ध्यान रखना है कि जो विश्वनाथन आनंद है, यह इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे। साथ ही साथ एस विजयालक्ष्मी, ये भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर रही हैं। तो दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली आईवीएफ इकाई की शुरुआत की गई है जो कि पशुओं के लिए है? ठीक है, तो अभी हाल ही में जो गुजरात है, गुजरात में भी हाल ही में पशुओं के लिए पहली आईवीएफ इकाई की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना है कि जो आईवीएफ है, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गुजरात के अमरेली में की गई है। और इसका जो शुभारंभ है, यह अभी हाल ही में किया गया केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। साथ ही साथ जिन्हें नहीं पता आईवीएफ के बारे में, तो ध्यान रखना है, जो आईवीएफ है, यह एक्चुअली में एक प्रजनन क्षमता या फिर बच्चों के गर्भधारण में मदद करती है। इसके साथ ही साथ आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो सवाल है, अभी हाल ही में जो यूएनएससी है, यानी यूनाइटेड नेशन, यहाँ ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंतर्गत अभी हाल ही में कितने नए नॉन परमानेंट मेंबर्स ने ज्वाइन किया है? तो ध्यान रखना, भी हाल ही में जो यूएनएससी है, इसके अंतर्गत कुल 5 नए अस्थायी सदस्य या फिर गैर अस्थायी सदस्य ने अभी हाल ही में इसे ज्वाइन किया है। ठीक है, और ये 5 नए सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो नाम ध्यान रखना, एक तो है इक्वाडोर, ठीक है, इसके अलावा एक है जापान, एक है माल्टा, इसके अलावा है मोजाम्बिक, ठीक है, और साथ ही साथ एक है स्विट्जरलैंड। कौन कौन सी कंट्रीज है? नाम ध्यान रखना है, इक्वाडोर है, ठीक है, इसके अलावा जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड है। ये सारे देश एक्चुअली में अगले 2 वर्षों के लिए, ठीक है, यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुने गए हैं। और इन 5 देशों ने एक्चुअली में स्थान लिया है भारत, आयरलैंड, केनिया, मेक्सिको और नॉर्वे का, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो यूएनएससी है, ठीक है, यूएनएससी, इसके अंतर्गत टोटल 15 सदस्य देश हैं। ठीक है, इनमें से 5 तो होते हैं अस्थायी सदस्य देश और जो बाकी के 10 होते हैं, ये होते हैं अस्थायी सदस्य देश। 5 अस्थायी सदस्य देश ये कौन कौन से हैं? तो इनमें नाम ध्यान रखना है, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। साथ ही साथ जो यूएनएससी है, ये असल में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम करती है। इसके अलावा बात अगले सवाल की करें तो जो हमारा आज का अगला सवाल है, यह है वर्ल्ड ब्रेल डे। ये अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 जनवरी। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया है। ये एक्चुअली में लुईस ब्रेल की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, ये जो ब्रेल कोड है, इसका आविष्कार लुईस ब्रेल के द्वारा वर्ष 1809 में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी एक्चुअली में 2 मायनों में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन?
पहला तो ये है कि 1 जनवरी को जो हमारा DRDO है यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका अब की बारी 65th यानी 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और जो DRDO है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रखना इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना अब की बारी 1 जनवरी को ही सत्येंद्र नाथ बोस जी की 129वीं जयंती भी मनाई गई है। इसके अलावा बात 6 जनवरी की करें तो ध्यान रखना 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया है। अच्छा, साथ ही साथ 4 जनवरी, एक तो 4 जनवरी हमने देखा वर्ल्ड ब्रेल डे, एक और ध्यान रखना है 4 जनवरी को मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया। कौन सा? गान नगाई उत्सव मनाया गया। साथ ही साथ 3 जनवरी को भी मणिपुर में इमोइनु इरप्पा उत्सव भी मनाया गया है। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, एक बार फिर से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखा है, आपने बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हाल ही में जो जल शक्ति मंत्रालय है इसके द्वारा इंडिया फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन किया गया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि इसका जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। तो ध्यान रखना है, जो पहला जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ही किया गया है। बट ध्यान रखना सेकंड स्टेटमेंट इसके अंतर्गत गलत आता है। जो इसका आयोजन है ये एक्चुअली में किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, यानी पहला स्टेटमेंट केवल करेक्ट है। साथ ही साथ ध्यान रखना है इसका आयोजन एक्चुअली में 5 से 6 जनवरी के बीच किया गया भोपाल के मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत जो थीम रखा गया था वह था वाटर विजन एट 2047। अब ये जो वाटर विजन एट 2047 है ये एक्चुअली में प्रधानमंत्री की इंडिया एट 2047 योजना का एक हिस्सा है और इसका उद्देश्य जल सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में एशिया का पहला हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन अभी हाल ही में कहां लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखना है एशिया का पहला हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन ये अभी हाल ही में चाइना में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो ट्रेन है ये एशिया का तो पहला है लेकिन ध्यान रखना ये वर्ल्ड का दूसरा है। अगर पहले की बात करें दुनिया के पहले हाइड्रोजन संचालित शहरी ट्रेन की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में अभी हाल ही में सितंबर 2022 के अंतर्गत हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा बात चाइना के अंतर्गत जो भी हाल ही में ट्रेन की शुरुआत की गई है जो कि हाइड्रोजन संचालित है, इसके अंतर्गत इसकी जो स्पीड है ये होगी 160 किलोमीटर पर आवर। साथ ही साथ ध्यान रखना है यह बिना ईंधन डाले 600 किलोमीटर तक भी जा सकती है। साथ ही साथ बात चाइना की करें तो चाइना इसकी कैपिटल है बीजिंग, यहाँ की करेंसी युआन रेनमिनबी, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है शी जिनपिंग। साथ ही साथ बात अगले सवाल की करें तो अगला जो सवाल है अभी हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो इसका जो सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिवा चौहान। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब ये जो शिवा चौहान है इन्हें एक्चुअली में भी हाल ही में सियाचिन में तैनात किया गया है। ठीक है, अगर सियाचिन में पूछा जाए कहाँ तो इसका नाम है कुमार पोस्ट। ठीक है, कुमार पोस्ट पर अभी हाल ही में इन्हें तैनात किया गया है। ठीक है, और इनकी जो तैनाती है ये 3 महीनों के लिए वहां पर की गई है। बाकी अगर आप इनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के इसे देख सकते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर होने वाला है 46th एडिशन इसका। ठीक है, इसके अंतर्गत थीम कंट्री के तौर पर किस देश को चुना गया है? तो इसके अंतर्गत थीम कंट्री के तौर पर स्पेन को चुना गया है। ध्यान रखना है ये जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है इसका आयोजन 31 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2023 तक किया जाना है कोलकाता के साल्ट लेक में। साथ ही साथ इसका आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ बात स्पेन की करें तो जो स्पेन है इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है मैड्रिड। साथ ही साथ स्पेन यहाँ के वर्तमान जो किंग है ये कौन है? इनका नाम है फिलिप 6। ठीक है, फिलिप 6 यहाँ के वर्तमान राजा है। साथ ही साथ यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है पेड्रो सैंचेज। क्या नाम है? पेड्रो सैंचेज। इसके अलावा बात अगले सवाल की करें तो अगला जो सवाल है अभी हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नरेंद्र मोदी। ध्यान रखना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन किया जाएगा। और यह जो गंगा विलास है ये एक्चुअली में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चल करके असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी और अपने इस रास्ते के दौरान ये 50 से भी ज्यादा विश्व धरोहर स्थलों पर रुकेगी भी। इसके अलावा जो अगला सवाल है भी हाल ही में किस राज्य सरकार की जागा मिशन को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ये जो जागा मिशन है एक्चुअली में उड़ीसा सरकार की है। ठीक है, और ये एक्चुअली में उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन है जिसे अभी हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना ये जो जागा मिशन है इसके तहत वर्ष 2023 के अंत तक
झुग्गी मुक्त होने वाला जो उड़ीसा है यह देश का पहला राज्य बन जाएगा। इसके अलावा बात अगले सवाल की करें तो अगला जो सवाल है, अभी हाल ही में एक किताब रिलीज की गई, इसका नाम है डायरी नंबर 1। और ये जो किताब है इसका विमोचन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो इस किताब का विमोचन अभी हाल ही में रंजन गोगोई जी के द्वारा किया गया है। यह किताब असल में असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा के कार्यालय के पहले वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा इस किताब में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो रंजन गोगोई है यह पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। अगर पूछा जाए कौन से नंबर के, तो ध्यान रखना ये 46th CJI रह चुके हैं। और वर्तमान में जो रंजन गोगोई हैं ये राज्यसभा के सदस्य हैं। इसके अलावा बात अगले सवाल की करें तो अगला जो सवाल है, अभी हाल ही में किसने ओडक्कुझल पुरस्कार 2022 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में ये जो खिताब है ये एक्चुअली में अभी हाल ही में जीता है अंबिका सूथन मंगड़ जी के द्वारा। जो अंबिका सूथन मंगड़ जी हैं ये एक्चुअली में एक लेखक हैं और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखना यह पुरस्कार असल में मलयालम में लघु कथाओं के सर्वश्रेष्ठ संग्रह को दिया जाता है। साथ ही साथ यह पुरस्कार महाकवि शंकर कुरूप की 45वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान की जाएगी। अगला सवाल अभी हाल ही में एक किताब रिलीज की गई, इस किताब का नाम है अंबेडकर ए लाइफ। बताना है इस किताब के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शशि थरूर। शशि थरूर की बहुत ही रीसेंट किताब है अंबेडकर ए लाइफ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना अभी हाल ही में जो मिशेल ओबामा है इनकी भी एक किताब लॉन्च की गई थी, इसका नाम था लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। क्या था? लाइफ वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो पीवी अय्यर है, पीवी अय्यर एक्चुअली में एयर मार्शल रह चुके हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल है पीवी अय्यर, और इनकी भी अभी हाल ही में किताब लॉन्च की गई थी, इसका नाम था फिट एट एनी एज। साथ ही साथ अभी हाल ही में मानसी गुलाटी, इनकी भी एक किताब लॉन्च की गई थी, इसका नाम था मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की इस सप्ताह के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन सभी को आज की इस वीडियो में। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।